जून 2026। इंडिया में 15 करोड़ लोगों ने टेलीग्राम खोला और स्क्रीन पर सिर्फ एक एरर आया, दिस सर्विस इज नॉट अवेलेबल इन योर रीजन। 15 करोड़ यूजर्स एक रात में ब्लॉक। लेकिन ये सिर्फ ऐप बंद होना नहीं था, ये एक ऐसा स्कैम नेटवर्क का एंड चैप्टर था जो स्टूडेंट्स के सपनों को 50,000 में बेच रहा था। क्या टेलीग्राम सच में प्रॉब्लम था? क्या प्रॉब्लम उन लोगों में थी जो उनका मिसयूज कर रहे थे? आज हम पूरी कहानी समझेंगे। नीट यूजी, इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। हर साल 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने के सपने के साथ इस एग्जाम में बैठते हैं। एक अच्छा स्कोर और एम्स या टॉप मेडिकल कॉलेज का दरवाजा खुल सकता है, लेकिन कंपटीशन इतना इंटेंस है कि कई स्टूडेंट्स सालों तक सिर्फ इसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। खाना, नींद, सोशल लाइफ सब सेक्रीफाइस। और जब प्रेशर इतना ज्यादा हो तब शॉर्टकट्स बेचने वाले भी मार्केट में आ जाते हैं। यहीं से शुरू होती है इस कहानी का सबसे डार्क लेयर। एग्जाम सीजन के दौरान टेलीग्राम पे कई चैनल्स और ग्रुप्स एक्टिव हो जाते हैं। क्लेम्स कुछ ऐसा होता है, ओरिजिनल पेपर अवेलेबल, 100% लीक्ड क्वेश्चंस, गारंटेड सिलेक्शन, लिमिटेड सीट, जल्दी पेमेंट करो। और प्राइस 50,000 से लेकर 1 लाख तक सिर्फ एक लीक्ड पेपर के लिए। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ट्रांसफर कर देते हैं, बदले में मिलता है या तो फेक PDF या पुराने क्वेश्चंस या फिर कुछ भी नहीं। कई केसेस में पेमेंट के बाद चैनल गायब, एडमिन गायब, पैसा गायब। ये सिर्फ चीटिंग का इशू नहीं था, यह एक ऑर्गेनाइज्ड स्कैम इकोसिस्टम बन चुका था और टेलीग्राम अपनी एनोनिमिटी की वजह से इसका सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म बन गया था। अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे डार्क पार्ट पर। टेलीग्राम में एक फीचर है मैसेज एडिटिंग। आप कोई भी पुराना मैसेज एडिट कर सकते हो, कंटेंट बदल सकते हो, लेकिन टाइम स्टैम्प वही पुराना रहेगा। स्कैमर्स ने एग्जैक्टली यही एक्सप्लॉइट किया। एग्जाम से पहले एक रैंडम PDF अपलोड करो, एग्जाम खत्म होने के बाद उस मैसेज को एडिट करो, एक्चुअल क्वेश्चन या सिमिलर कंटेंट डाल दो, फिर स्क्रीनशॉट शेयर करो, देखो हमने एग्जाम से पहले ही पेपर लीक करवा दिया था। आम स्टूडेंट को ये स्क्रीनशॉट जेन्युइन लगता है। फेक क्रेडिबिलिटी, रियल लुकिंग प्रूफ और एक नई वेव ऑफ विक्टिम्स। इतना बड़ा था ये इशू की दिल्ली हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली यही आर्गुमेंट दिया और टेलीग्राम का CEO पावेल ड्रोव ने खुद 16 जून को X पर लिखा कि वो एडिटेड लेबल को और भी विजुअल बना रहे हैं ताकि बैक डेटिंग स्कैम्स रोक सके। कोर्ट ने इसे एक्नॉलेजमेंट माना। अब जरा स्केल समझिए, 22 लाख स्टूडेंट्स नीट यूजी 2026 में, 5,000 प्लस एग्जाम सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, 106 फेक टेलीग्राम चैनल्स सिर्फ 2025 में NTA ने आइडेंटिफाई किए, 1500 प्लस फेक पेपर लीक क्लेम सिर्फ एक गवर्नमेंट पोर्टल पर फ्लैग हुए, 35 बार। इतनी बार इंडिया की साइबर क्राइम अथॉरिटी ने अक्टूबर 2024 से टेलीग्राम को कॉन्टेक्ट किया, सॉलिड एक्शन नहीं हुआ। और फिर मई 2026 में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ, ओरिजिनल नीट एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। 22 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर पेंडिंग। जून 2026 री एग्जामिनेशन शेड्यूल हुआ 21 जून। अथॉरिटीज का मानना था कि एग्जाम फ्रॉड नेटवर्क अब भी एक्टिव है, रैपिड एक्शन की जरूरत है। इसी दौरान गवर्नमेंट ने सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का एक पावरफुल प्रोविजन इन्वोक किया। पहले ये सिर्फ स्पेसिफिक URLs या कंटेंट ब्लॉक करने के लिए यूज होता था, इस बार पूरी ऐप ब्लॉक कर दी। 15 करोड़ यूजर्स एक रात में। 2 ऑर्डर्स दिए गए थे टेलीग्राम को। पहला, ऐप ब्लॉक 22 जून तक। दूसरा, मैसेज एडिटिंग डिसेबल 30 जून तक। टेलीग्राम ने कोर्ट में चैलेंज किया। दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस तेजस कराई और जून 19 को कोर्ट ने गवर्नमेंट की बात मानी। जजमेंट में कहा गया ये प्रोपोर्शनेट एक्शन है, इमरजेंसी में यही लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव ऑप्शन था। लेकिन टेलीग्राम का CEO पावेल ड्रूव चुप नहीं रहे। उन्होंने X पे लिखा, इंडिया ने 15 करोड़ ऑर्डिनरी टेलीग्राम यूजर्स को पनिश किया, उस इनसाइडर्स को नहीं जिन्होंने एक्चुअली पेपर लीक किया। और बैन ने कुछ नहीं रोका, लीक्स दूसरे एप्स पे शिफ्ट हो गई। हमने रिसेंट वीक में इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स रिमूव किए। टेलीग्राम एक फोर्स फॉर गुड है, टेम्पोरली भी बैन करना एक गलती है। और ऑनेस्टली उनका पॉइंट कम्प्लीटली गलत भी नहीं था। टेलीग्राम ने खुद 900 प्लस लिंक्स और 150 प्लस बॉट्स नीट रिलेटेड स्कैम्स को रिमूव किए थे। क्रिमिनल्स प्लेटफॉर्म नहीं देखते, वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का आर्गुमेंट भी प्रैक्टिकल था। एग्जाम सिर्फ एक दिन दूर था, इमरजेंसी में वेट करने का कोई ऑप्शन नहीं था। दोनों साइड्स के पास अपने आर्गुमेंट थे और यही इस कहानी का सबसे थॉट प्रोवोकिंग पार्ट है। इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन टेलीग्राम नहीं है। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, डिस्कॉर्ड हो या कोई नया ऐप, स्कैमर्स प्लेटफॉर्म नहीं बेचते, स्कैमर्स ट्रस्ट बेचते हैं। और जब कोई स्टूडेंट 3 साल की मेहनत के बाद एक एग्जाम के लिए बैठता है और कोई कहता है गारंटेड पेपर है, तब वो ट्रस्ट खरीद लेता है और यही उनका बिजनेस मॉडल है। और जब तक डिमांड है सप्लाई आती रहेगी, प्लेटफॉर्म सिर्फ बदलती रहेगी। 3 रेड फ्लैग्स हर स्टूडेंट को याद रखने चाहिए। रेड फ्लैग नंबर 1, एडवांस पेमेंट मांगा जा रहा है। अगर पेपर मिलने से पहले पेमेंट, स्कैम होने का चांसेस ऑलमोस्ट 100
100% है। रेड फ्लैग नंबर 2, गारंटीड रैंक या सिलेक्शन। कोई भी जेन्युइन सोर्स एग्जाम रिजल्ट गारंटी नहीं कर सकता, कभी नहीं, कोई भी नहीं। रेड फ्लैग नंबर 3, सीक्रेट प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करो। जितना ज्यादा सीक्रेसी उतना ज्यादा सस्पिशन। अगर कोई चैनल इन तीनों में से एक भी साइन दिखा रहा है तुरंत दूर हो जाओ और पुलिस को रिपोर्ट करो। 22 जून 2026 को बैन लिफ्ट हुआ, टेलीग्राम वापस आ गया, लेकिन जो स्टूडेंट 50,000 दे चुके थे फेक पेपर के लिए उनका पैसा वापस नहीं आया। जो मई में एग्जाम कैंसिल हुआ वो 2 महीने का मेहनत वापस नहीं आई। जून 2026 का टेलीग्राम कंट्रोवर्सी सिर्फ एक ऐप की स्टोरी नहीं थी, ये उन 22 लाख स्टूडेंट्स की स्टोरी थी जो ऑनेस्टली एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, और उन फ्रॉडस्टर्स की भी जो उनके सपनों को 50,000 में बेच रहे थे। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है लेकिन उनका मिसयूज करने वाले न्यूट्रल नहीं होते, और जब तक स्टूडेंट्स शॉर्टकट्स खरीदते रहेंगे तब तक कोई ना कोई स्कैमर उन्हें बेचता रहेगा। सवाल ये नहीं कि अगला प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, सवाल ये है क्या हम अगला स्कैम पहचान पाएंगे। ये था हिडन लेयर्स। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया समझाया, शेयर करिए उन स्टूडेंट्स तक जिनको ये जानना चाहिए। सब्सक्राइब करिए क्योंकि सरफेस के नीचे बहुत कुछ छुपा हुआ है।